सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इतिहास हमारी नज़र से। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे इतिहास और धर्म से जुड़ी कुछ कहानियाँ और उन कहानियों से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है हनुमान जी राम कथा क्यों सुनते हैं। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी स्वयं सुनने के लिए पहुँच जाते हैं। यह उनकी श्री राम के लिए अटूट भक्ति का प्रमाण है। ईश्वर की भक्ति के लिए आध्यात्मिक सिद्धांतों में 9 विधियों का विधान है। इसे नवधा भक्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस विधान में दास्य भक्ति भक्ति का एक प्रमुख माध्यम है। दास्य भक्ति के सबसे बड़े प्रतिनिधि भक्त हनुमान हैं। राम भक्त हनुमान के आविर्भाव की कथा अत्यंत रोचक है। भगवान विष्णु की मोहिनी माया तथा भगवान शिव की भक्ति की सम्मिलित ऊर्जा से जो ज्योति निकली, उसे देवता की सहायता से माता अंजनी तथा पिता केसरी के घर में स्थापित करने से हनुमान का धरती पर आविर्भाव हुआ। इस प्रकार यज्ञ की देन के रूप में उनका अवतार राम भक्ति के लिए धरती पर हुआ बताया जाता है। साथ ही शिव के अंश तथा पवन के रूप में भी उनको प्रतिष्ठा है। हनुमान जन्म से ही महाबलशाली थे। बचपन में उगते हुए सूरज को फल समझकर उसे खाने के लिए सूर्य की ओर उड़ चलने की कथा का वर्णन मिलता है। वह सूर्य ग्रहण का समय था। राहु सूर्य को ग्रसित करने की तैयारी कर रहा था कि एक बालक सूर्य की ओर बढ़ते देख क्रोधित हो गया। उसने हनुमान को रोकने के लिए आक्रमण किया, लेकिन शिशु हनुमान के एक घूंसे से मैदान छोड़ भाग खड़ा हुआ। राहु सीधे इंद्र के पास पहुंचा। सारी बात सुनकर इंद्र भी क्रोधित हुए और ऐरावत पर सवार होकर राहु की सहायता हेतु वहां पहुंच गए। इंद्र ने ऐरावत को सबसे पहले भेजा ताकि हनुमान को बंदी बनाया जाए, परंतु हनुमान ने ऐरावत को परास्त कर दिया। तब इंद्र आगे आए और अपने ब्रज से शिशु हनुमान पर प्रहार किया। जिस ब्रज से प्रहार बड़े बड़े महारथी भी प्राण त्याग देते हैं, उसके प्रहार को एक बालक कैसे झेल पाता। बाल हनुमान मूर्छित हो गए, परंतु चोट लगने से उनकी ठुड्डी अर्थात हनु टेढ़ी हो गई। इसी कारण से वे हनुमान के नाम से लोकप्रिय हुए। पवन देव के आशीर्वाद से बड़े होने पर उन्हें सूर्यदेव से वेद तथा अन्य शास्त्रों की शिक्षा मिली। सूर्यदेव ने उन्हें कपिराज सुग्रीव के सचिव का दायित्व निभाने का निर्देश दिया। जंगलों में भटकते हुए सुग्रीव की सेवा करते समय श्री राम से उनकी भेंट हुई। उनसे परामर्श लेकर ही सुग्रीव वानरराज बना। उनकी हरिभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए राजदरबार में एक बार श्री राम ने हनुमान को अपने गले से मोती की माला उतार कर दी। हनुमान ने हर मोती को दांत से काटकर देखा कि उसमें राम है या नहीं। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि एक सच्चे राम भक्त को विलासिता में राम भक्ति दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। श्री राम ने हनुमान से पूछा कि तुमने इतनी सुंदर माला को पहनने के बजाय दांत से काट काट कर क्यों फेंक दिया। इस पर हनुमान ने कहा, प्रभु, जिस वस्तु में मुझे आप और आपकी भक्ति नजर नहीं आती, मैं उसका प्रयोग नहीं करता। देखा कि मोतियों में आपका नाम नहीं है, अतः यह माला मेरे किसी काम की नहीं है। तब श्री राम ने पूछा, क्या तुम्हारे हृदय में श्री राम का निवास है? अगर हाँ तो सभी को दिखाओ। महावीर ने अपना सीना चीरकर दिखाया कि उसमें राम, लक्ष्मण और सीता विद्यमान हैं। कहते हैं कि जहाँ राम कथा होती है, जहाँ राम नाम का कीर्तन होता है, हनुमान वहाँ उपस्थित रहते हैं। सच्चे हरि भक्तों के मध्यम ही उनका निवास है। हरि कथा सुनने वालों की सभा में सबसे पीछे बैठकर वे राम कथा का आनंद लेते हैं, परंतु वहाँ उनकी उपस्थिति देखी नहीं वरन अनुभव की जा सकती है।
दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।